वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। देखिए सावन महीने का पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन है। अब दूसरे दिन का हम कथा आप लोग को भेज रहे हैं कि कथा पुरुषोत्तम मास का जरूर सुनना चाहिए। आप लोग से बार बार कहते हैं आप लोग कथा सुन लीजिए, क्योंकि कथा सुनने से ज्ञान होता है। और दूसरों को भेजिए, अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर दूसरों को भेजेंगे तो पुण्य की भागी बनेंगे। अब सुनिए दूसरे अध्याय की कथा। सावन महीने में पुरुषोत्तम मास में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना स्नान दान जप तप करना चाहिए। अगर सावन महीने में हम जितना जप कर रहे हैं उतना लाखों लाखों का पुण्य मिलेगा। एक माला लाखों का पुण्य है। और सावन महीने में अगर हम दर्शन पूजा पाठ कथा सत्संग करें तो कर कोई और अंत नहीं। वो पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि 3 साल बाद आता है। और कुल महीना तो साल भर में आता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास 3 साल बाद। इसलिए भगवान अपने महीना में चुन के रखे हैं कि इस महीने में न कोई शादी न ब्याह न कुछ करे, खाली मेरा नाम आराधना पूजा पाठ स्नान दान करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस महीने में जितना हो सके उतना फ़ायदा उठा लीजिए। 3 साल बाद आई, 3 साल में के जोगी के राजा कौन जानता है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस महीने का फ़ायदा उठा लीजिए, खूब सत्संग करिए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए। आप पुरुषोत्तम मास की कथा सुनिए। अब इसे ऋषिगण बोले कि हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजतमो, नारायण ने नारद के प्रति ये सुंदर वचन कहे, वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, नारद पहले महात्मा श्रीचंद्र के राजा युधिष्ठिर से कहा था कि मैं कहता हूँ, एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने जब देखिए ये पुरुषोत्तम मास भगवान के है ना, इसलिए भगवान के ही भागवत गीता के रामायण से जुड़ी है। द्वाराधूत कीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुए। धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचते के बाद उसने वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा के पीछे पांडव राज्य को त्याग कम्मल वन में चले गए। अत्यंत क्लेश से युक्त ये बचन फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे अंजलि हाथियों में शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखियों पांडव को जैसे पूरे शरीर में बाल हो गया था, इतने दुखी पांडव हो गए थे। तो ही भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, हम लोग को इतना दुख क्यों मिला है, क्या कारण था कि मेरी पत्नी का चीरहरण हुआ, हम लोग को जंगल जंगल भटकना पड़ा। तो वही भगवान उनको बताते हैं। इस प्रकार पांडवों को देखते देखते भगवान देवसूति मुनियों के साथ देखिए अपने पूरे बुरे कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, अच्छा है या बुरा। चाहे देवता को भगवान नहीं छोड़े तो मानुष को कैसे छोड़ेंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं अच्छे कर्म करो, मन से भी बुरा कर्म मत करो। भगवान को देखते देखते मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और प्रेमा विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण से गले मिले और भगवान कृष्ण के चरणों कमलों की भति नमस्कार किए। द्रौपदी धीरे धीरे वहां आई, आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार करती है कि भाई उन दुखी पांडवों को रूरु मृग के चर्म के वस्त्रों से पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी, रूखा शरीर, चारों शरीर वाले दुखों से घिरे हुए देखकर इस तरह दुखी पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी हुए। कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि में समान उठे। अब बताइए इतना दुख लोग भोगे थे, भगवान से बता रहे हैं। दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह श्री सीता के वियोग में संताप भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था उस प्रकार से उग्र भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज,
तथा और लोगों से ही अनुमोदन होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ के जगत के बाहर नहीं हूँ, आपकी जगत की रक्षा करने वाले, हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप करेंगे? भगवान से कह रहे हैं, करेंगे। जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनको क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाते हैं। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण। अब देखिए, अर्जुन भीम ये सब भगवान से अपना दुख कह रहे हैं। आप ईश्वर हैं, इस सराचर संसार को आपके उत्पन्न किया, सर्वमंगल के मांगल, संताप बीज। इसलिए हे अपराध के समय बनाने वाले, इस विश्व आप नाश करने वाले आप हो, प्रलय करने वाले आप हो। अब देखिए, भगवान से ये लोग कह रहे हैं, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले। अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, हे श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ होते गए। प्रेम के प्रमुख एवं प्रेमा विहल सबों भगवान को प्रणाम किया। जंगली कंद मूल फल ने उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया। और जो प्रश्न आपने हमें किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण के से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न कर क्षण मात्र मन से सोचकर उसने पांडव और व्रत को धारण किए। आप देखिए, भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भीम, हे अर्जुन, आप लोग ये जो पुरुषोत्तम मास है उसमें आप लोग व्रत करिए, इसमें खूब स्नान दान करिए, आप लोग का दुख नाश हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पहर 6 वस्तुओं की मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार प्रारब्ध कर जो काल है, यह सब नदी, समुद्र, कुएं, बावली, गढ़ाई, सोते होते हैं, ये सब मूर्तियां हैं। तब वही भगवान बता रहे हैं कि देखो द्रौपदी, देखो अपने अपने कर्म का फल भगवान किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो उसी में भगवान द्रौपदी से, अर्जुन से, भीम, नकुल, सहदेव से कह रहे थे कि देखो पुरुषोत्तम महीना का कितना पुण्य होता है, पुरुषोत्तम महीना में स्नान दान जब तक बहुत। तो उसी में कहें कि एक विरोचन नाम का आदमी था, वो ऐसा पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा करता था। करते 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 एक दिन नदी के किनारे गया, और नदी के किनारे गया तो उसमें अपना कपड़ा उतार के बुड़की मार, सोचा नहा ले इसी जगह। नहाने के बाद तो हम भगवान कृष्ण केशों का पूजन करेंगे। अब वही सोच रहा था, और तब से उधर से राजा के सैनिक कोई राजा के महल में चोरी कर लिया था, चोरी करके भाग रहा था। भागते 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 पता न कहाँ गया, और जो गहना गीठो था उसके कपड़ा के नीचे सब रख के चले गए। सोचे कि अब हम पकड़े जाएंगे तो मारेंगे, और बेचारा कुछ नहीं किया था, खाली नहा रहा था अपना कपड़ा उतार के। जब उसके कपड़ा हटा के लोग देखेंगे, देखो यही चोर तो नहीं है, कहीं यही ने तो कोई गहना राजा का नहीं चुराया। जब उसके कपड़ा के नीचे देखें तो राजा का सारा गहना, कहें बस यही, निकलो बाहर, तुम निकलो। इतना सब मारे, इतना मारे, मारते मारते पूछने कहने का मौका नहीं दिए, वो मर गया। उसके बाद जितने लोग हैं, जहाँ सत्संग कथा पुराण होता था वहाँ वो जाता था। जब जाता था तो एक दिन क्या हुआ कि उसने गया वहाँ, कहना हो सब लोग कहें कि अरे तो बहुत अच्छा था, सवेरे नहाता धोता था, रोज़ सत्संग में आता था, कथा शुरू होने के पहले आता था, कथा समाप्त होने के बाद जाता था। आखिर इसकी इतनी लोग इसको बेरहमी से क्यों मारे? अब वो सब कोई कह रहे हैं भैया तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। तो जो उसमें जहाँ कथा स्थल था, जो महात्मा थे बहुत तेज हंसे। तो कहें प्रभु आप सुन के हंस क्यों रहे हैं? तो कहें कि हंस रहे हैं कि बेचारा आप इस जन्म का नहीं, अपने पुनर्जन्म का दुख पाया है। कहें क्यों? कहें अगले जन्म ही राजा का मंत्री था, और राजा का मंत्री था वह एक जंगल में जा रहा था। तो लोग जा रहे थे तो उसमें एक सिपाही की पत्नी थी, उस पत्नी बहुत सुंदर थी। इसका मन आसक्त हो गया कि अगर इस सिपाही को हम मार देंगे तो इसकी पत्नी का हम हरण कर लेंगे।
अब उसी उसके पत्नी के मन में यह बुरा विचार उसके मन में आ गया। अब उसने यही विचार करने लगा कि आज अब गया जाने के बाद थोड़ा सा गहना वहना वैसे जैसे जैसे वो किया था उसके संगे चोरी कर उसके पिटरी में रख दिया। अब सब खोजने लगे, कहो वहाँ खोजो, कहे हाँ इसी में था। अब उसको इतना मार मारे थे वो मंत्री मर गया। मरने के बाद उसके पत्नी को ज़बरदस्ती घिसरा के ले गया, शादी कर ली। और शादी करने के बाद जब वो गया घर में तो उसकी पत्नी उसकी न हुई। वो तो पतिव्रता थी, धर्म धारणी थी, कितनों कोशिश किया लेकिन उसकी नहीं हुई। जब नहीं हुई उसी दूसरी रात वो मर गया। जब मरने के बाद यमराज घिस के ओके लेके गए तो कहें कि तुम ज़बरदस्ती उसको मारे हो। अब उसी में वो यहाँ जोन है तो ब्राह्मण के घरे जन्म लिया। पूजा पाठ करने वाला तो हुआ क्योंकि राजा की संगति था, किया था, थोड़ा सा पूर्ण था। लेकिन जिस तरह से चोरी के जान में उसको मारा था उसी तरह उसको जो कुछ नहीं किया था, बस अपना कपड़ा उतार के नदी में नहा रहा था और उसके नीचे चोर गहना गिठो सब रखते थे। इतना मारे सब कुछ सिर्फ समय मर गया। जैसे जैसे वो किया था उसी तरह उसके साथ दूसरे जन्म में हुआ। तो अब हम लोग क्या हैं, लोग कहते हैं ना कि हम कौन ऐसा पाप किए, भगवान हमको इतना दुख दे रहे हैं, हम कौन गलती किए, भगवान हमको कष्ट। अरे हमारे ही कर्म का फल हमको मिलता है। आज 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास मिला, इसका फायदा उठा लीजिए। सत्संग करके, धर्म करके, पूजा करके, प्राण करके, माला जप के, मंदिर जाके जितना फायदा उठा लीजिए, क्योंकि 1-1 लाख करोड़ का पुण्य इस महीने में है। भगवान स्वयं कहे हैं कि उसका जितना पिछला अगला जन्म का पाप रहता है सब नष्ट हो जाता है। अब देखिए उसको कैसे उसके कर्म का फल मिला। ये भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं कि देखो अर्जुन, अपने पिछले ही जन्म का कर्म का फल। द्रौपदी मलमास कह के इनका अपमान की थी, कहे हम भगवान शंकर पार्वती का पूजा कर, दुर्वासा ऋषि से कही थी हम इस महीने का आराधना नहीं करेंगे। भगवान तो प्रकट हुए लेकिन उस जन्म में पति नहीं मिले, दूसरे जन्म में 5 पति मिले हैं। तो भगवान द्रौपदी से 5 पांडवों से कथा सुना रहे हैं कि द्रौपदी तुम इस महीने का बहुत बड़ा अपमान करो। पुरुषोत्तम मास है, इसका नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब ये भगवान का महिमा है। इसको मल मास करके अपमान मत करिए। और जो इस महीने में व्यर्थ कर देता है, कुछ नहीं करता है, उसको रो नरक भोगना पड़ता है। उसी समय भगवान उनको चेतावनी दे रहे हैं कि देखो द्रौपदी, तुम थोड़ा सा गलती की थी और दुर्वासा ऋषि तुमको श्राप दे, देखो द्रौपदी तुम मेरा अपमान की हो, अपने कर्म का फल तो तुम जरूर भोगोगी, लेकिन इतना याद रखना कि हम तुमको श्राप नहीं दे रहे इसलिए तुम मेरे मित्र की लड़की हो। तो उनकी करने का फल उनको दूसरे जन्म में मिला। तो वही जितना उनके संगे द्रौपदी के संगे लीला हुआ है उन्हीं की वजह से। देखिए वो मंत्री का जैसे जैसे उसको मारा था उसी तरह उसको चोरी लगाया, उसी तरह वो मारे, जो कि बेकसूर था। वो तो सत्संग करता था, भगवान भोलेनाथ का पूजा, कहीं भी शंकर जी का मंदिर देखता था वहाँ चला जाता था, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ा के पूजा आराधना जप तब करता था। तो लेकिन उसका फल क्या उसको मिला? उसका फल यही मिला कि जैसे वो कर्म किया था भगवान कैसे उसको मरवाए। तो ये नहीं है कि हम धर्म कर रहे हैं तो मेरा पाप नष्ट हो रहा है, कुछ नहीं, हमको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करो लेकिन मेरे बुरे कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। जब बुरा कर्म सीता माता को नहीं छोड़ा तो हम लोग को नहीं खेत की मूल्य हम लोग को छोड़ देगा, किसी को भीष्म पितामह को नहीं छोड़ा। यह पुरुषोत्तम मास की कथा है। पुरुषोत्तम मास में स्वयं भगवान ने अर्जुन से और 5 पांडवों से बता रहे हैं। अब इसके आगे कथा कल हम आप लोगों को सुनाएंगे कि इस महीने में कथा सुनने का कितनी बड़ा महत्व होता है। और इस महीने में सत्संग करने का, श्री पुराण, भागवत, गीता सब सुनने का महत्व है। जप तप पूजा का बहुत महत्व है। इस महीना जितना हो सके उतना उठा लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। मूकं करोति वाचालं पंगुलगेत गिरं यत्कृपातः परमानंदं माधवं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।